ये है जेसिका कॉक्स। दोस्तों, इनके भी दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार चलाती हैं। कार तो कार, ये हवाई जहाज उड़ाती हैं। जी हाँ, हवाई जहाज। बड़ी अजीब सी बात है। बड़ा अद्भुत लगता है जब कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी से भी बेहतर काम करता है। इन्होंने कभी निराशा को अपने पास में नहीं आने दिया। इन्होंने हमेशा सोचा कि हाँ, जीवन में अगर कुछ है तो वो है प्रयास। और इन्होंने प्रयास को और मेहनत को सर्वोपरि माना और अपने माइंडसेट को कभी भी नेगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं जाने दिया। इन्होंने जिंदगी को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जिया और 10,000 फीट की ऊंचाई पे इन्होंने हवाई जहाज को उड़ा के ये साबित कर दिया कि जिंदगी में हाथ और पैरों की जरूरत नहीं होती है। अगर आदमी के हौसले हो, आदमी वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। उसके लिए एक डिटर्मिनेशन की जरूरत है, एक सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, एक अपने आप पे विश्वास की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है और जीवन जीने का जो नजरिया है, जो माइंडसेट है आपका, वो पॉजिटिव होना चाहिए। बस ये सब अगर आपके पास में है तो जीवन में आप वो सब कुछ कर जाएंगे जो आप चाहते हैं। इसीलिए जेसिका कॉक्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिना हाथों के हवाई जहाज को उड़ा लेती है। इनको फर्स्ट आर्मलेस पायलट इन द वर्ल्ड ये खिताब मिला। इसलिए नेगेटिव बातों से दूर रहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को ऊर्जावान रखिए। दोस्तों, एक 10 साल का लड़का जिसको एक हाई वोल्टेज करंट की वजह से अपने हाथ गंवाने पड़ते हैं, आखिर कहानी फिर वहीं पे आ जाती है कि दोनों हाथ नहीं है। आदमी करे तो क्या करे। इंसान के जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं अगर हो जाए तो क्या निराश हो जाए, लेकिन नहीं। ये है लियू वेई, जिन्होंने इस निराशा को आशा के अंदर तब्दील करके रख दिया और इन्होंने पाँव से पियानो बजाने की प्रैक्टिस की। करीब 7 घंटे प्रतिदिन ये पियानो बजाते थे और 2010 में एक लाइव परफॉर्मेंस देने का इनको मौका मिला और इन्होंने ऐसा पियानो बजाया जो हाथ वाले भी नहीं बजा सकते। और इन्होंने इतनी बेहतर परफॉर्मेंस दी कि लोगों ने खड़े होके इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया और अपनी आंखों में आंसू लिए ये कहा कि ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है कि ये बच्चा पाँव से इतना खूबसूरत पियानो बजाता है। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्शन। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से कोई भी काम को करते रहेंगे तो आप उसके अंदर दक्ष हो सकते हैं। इन्होंने 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और ये कोई आसान काम नहीं था। इन्होंने अपने पैरों से टाइप किया और टाइप की स्पीड भी इतनी गजब थी कि इन्होंने 1 मिनट में 251 लेटर अपने पैरों से टाइप किए। इसी स्किल को देखते हुए, इसी दक्षता को देखते हुए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा गया। दोस्तों, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन तो मिलती ही है। यह है सुनीता कृष्णन, जो कि बेंगलोर की रहने वाली महिला है। इनके जीवन में भी कुछ इस तरह की घटना घटी कि उसके बाद में इनका जीवन बदल के रह गया। करीब 8 लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया और इनका बलात्कार किया, लेकिन ये टूटी नहीं। उसके बाद में वापस उठी और इन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इन्होंने अपना एक एनजीओ शुरू किया जिसका नाम है प्रज्वला और इस एनजीओ के माध्यम से इन्होंने उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया जो सेक्स पीड़ित हैं। इन्होंने करीब करीब 8,000 बच्चों की और 17,000 महिलाओं की जिंदगी बदल के रख दी। आखिर क्या खास बात है ऐसे लोगों में और क्यों ये लोग समाज के प्रति इतने जिम्मेदार हो जाते हैं। इवन इनके ऊपर इतनी यातनाएं होती है, इतनी घटनाएं होती है, इतना बुरा व्यवहार होता है, समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता है, बहिष्कार कर देता है। और वहीं से इनके भी जीवन में कुछ ऐसी तब्दीली आई। तब इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे उन लोगों के लिए काम करना है जो वाकई में इस समाज से बहिष्कृत है, उनका कोई नहीं है। और इन्होंने इस एनजीओ को अंजाम दिया और इस एनजीओ के माध्यम से इन्होंने इन औरतों की और इन बच्चों की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। और इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा। दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये है नागा नरेश के। एक हादसे में
इनकी दोनों टांगें चली जाती है। जब ये अपनी माँ के साथ में अपने गांव जा रहे थे तो बस से गिर जाते हैं और यहीं पे एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से इनके दोनों पैर चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे इनकी ज़िंदगी रुकती नहीं है। इसके बाद में इन्होंने जो जीवन में किया वो काफ़ी काबिल तारीफ है। इनके 10th क्लास में 600 में से 562 नंबर आते हैं। उसके बाद में दोस्तों की मदद से ये IIT की तैयारी करते हैं और IIT मद्रास से ये इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद में इनको जॉब मिलता है गूगल में और आज बहुत ही अच्छी ज़िंदगी ये जी रहे हैं। या तो मायूस हो जाइए या कुछ करने के लिए ठानिए। अपने हौसलों को कभी मरने मत दीजिए। इन लोगों से हमको यही प्रेरणा मिलती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में आपके साथ में कितना ही बुरा हो जाए, कभी भी अपने हौसले को मरने मत दीजिए। यही एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है और यही जीने की कला है। कभी अपने आप को कम मत आकिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि समाज में बुरे आदमियों से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तो उन अच्छे लोगों को पहचानिए और उनके साथ रहिए। ये है मैथ्यू स्टड्समैन। इनके दोनों हाथ नहीं हैं और इसी वजह से इनके माता पिता इनको अनाथालय में छोड़ आते हैं। वहाँ पे दूसरे माता पिता इनको मिलते हैं और वो अपने घर पे लेके जाते हैं। एक दिन ये ट्री पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते हैं। अपने पिताजी को बोलते हैं कि मेरी मदद करो। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम्हें अगर चढ़ना है तो खुद ही चढ़ना है और खुद ही उतरना है। और यहीं से उनके जीवन को एक नई प्रेरणा मिली कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से खुद को ही लड़ना पड़ेगा। उसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक दिन वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविजन देख रहे थे तो वहां पे देखा कि एक शख्स है जो तीरंदाजी कर रहा है और उसके बाद में ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करते ही गए और 2012 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता तीरंदाजी में, पैरा ओलंपिक्स में। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लॉन्गेस्ट एक्यूरेट शॉट इन स्पोर्ट्स। मैथ्यू स्टड्समैन एक बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज है और इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि तीरंदाजी के लिए हाथों की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके लिए एक हौसला चाहिए, उसके लिए एक उत्साह चाहिए, उसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिए। और इन्होंने जीवन को बदल के रख दिया और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। आज लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं। ये है स्वप्ना अगस्टाइन और 1975 में जन्मी ये लड़की 4 साल की उम्र से पेंटिंग कर रही है। कुछ लोग तो हाथों से पेंटिंग नहीं बना सकते हैं और स्वप्ना जी पैरों से पेंटिंग बनाती है। अब तक करीब इन्होंने 4000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है। कलर पेंटिंग बनाने के लिए इनको 5 से 8 दिन लगते हैं और स्केच बनाने के लिए 2 से 3 दिन। इनका कहना है कि मैंने मेरे जीवन में ना उम्मीदी और उम्मीदी में उम्मीदी को चुना, निराशा और आशा में आशा को चुना, अंधेरे और उजाले में उजाले को चुना। यह है टोनी मैकॉलिफ। ट्रेन से गिर जाने की वजह से इनके दोनों हाथ कट जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गोल्फ को खेलने के लिए हाथों की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी के हाथ ही नहीं हो और उसके बावजूद भी वो दुनिया के बहुत अच्छे गोल्फर बने तो कुछ तो बात होगी उनमें। टॉमी मैकॉलिफ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बिना हाथों के गोल्फर के टाइटल को जीता और इनको वर्ल्ड चैंपियन आर्मलेस गोल्फर कहा गया। और ये इतने अच्छे गोल्फर हैं कि इनके शॉट्स देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। आप सोचिए, बिना हाथों के कैसे गोल्फ खेला जा सकता है। कभी देखिएगा कि बिना हाथों से टॉमी मैकॉलिफ ने किस तरह से इस गोल्फर की जो टेक्निक्स को चेंज कर दिया और आज बिना हाथों के खेले जाने वाले गोल्फर की टेक्निक को मैकॉलिफ टेक्निक कहा जाता है। उनका कहना है कि जिंदगी वो है जो आप बनाते हैं और मैंने मेरी जिंदगी को बनाने में बेहतर से बेहतर कोशिश की है, इसीलिए ये जिंदगी बेहतर से बेहतर बनती चली गई। अगर कुदरत ने आपको किसी कमी से नवाजा है तो आप में कुछ ना कुछ गुण भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर भगवान ने दी है आपको जिसकी वजह से आप वो काम कर जाएंगे जो जिंदगी में कोई दूसरे शख्स नहीं कर पाए। तो इसलिए अपने हौसलों को कभी गिरने मत दीजिए। ये है टोनी वेलेंज। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनके दोनों हाथ नहीं है और किसी के दोनों हाथ नहीं हो उसके बावजूद भी वो इतना बेहतर गिटार बजाते हैं। कमाल की बात है। आखिर ऐसी क्या खास बात है? जी हाँ, ये भी अपने हौसलों को कभी मरने नहीं देते। इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना डिटर्मिनेशन था इनको गिटार के प्रति कि इन्होंने पाँव से गिटार बजाना शुरू कर दिया और आज ये बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं और इतना बेहतर गिटार बजाते हैं जो लोग हाथों से भी नहीं बजा सकते।
और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है कि इन्होंने कभी हौसले को मरने नहीं दिया। एक पैशन है, एक डिटर्मिनेशन है, एक जज्बा है, एक ऊर्जा है, एक उत्साह है जीवन के प्रति। जीवन को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में ये जीते हैं और इनको पॉप जॉन पॉल ने एक बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया है। आज बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में टोनी मेलन जी को बुलाया जाता है। तो ये हौसले हैं और हौसलों को कभी आप मरने मत दीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन कभी भी अपने आप को मत खोने दीजिए। आपके हौसले हैं जो आपको उस मंजिल तक लेके जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अंदाज अलग है मेरे सोचने का, लोगों को मंजिलों का शौक है और मुझे रास्तों का। इसलिए मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो बुरी बात है। इसलिए कोशिश आखिरी सांस तक होनी चाहिए, मंजिलें मिले या तजुर्बा। दोस्तों, चीजें दोनों ही नायाब है, इसलिए अपने हौसलों को कभी मरने मत दीजिए। ये कुछ पंक्तियां आपके लिए। माना कि सबकी नजरों में खलता रहता हूं, माना कि सबकी नजरों में खलता रहता हूं, रुकता नहीं बस चलता रहता हूं। अच्छा हो या बुरा कुछ भी नहीं कहता उस रब से, अच्छा हो या बुरा कुछ भी नहीं कहता उस रब से, उसकी बंदगी में एक लोसा जलता रहता हूं। भूखा रह लेता हूं पर गद्दारी नहीं करता, भूखा रह लेता हूं पर गद्दारी नहीं करता। भूख पे ही कई दिन तक ऐसे ही पलता रहता हूं। और जख्म कुछ ऐसे हैं मेरी जिंदगी के जो बढ़ते ही नहीं, जख्म कुछ ऐसे हैं मेरी जिंदगी के जो भरते ही नहीं। अपने ही अश्कों को उन जख्मों पे मलता रहता हूं। और चाहे तोड़ ले मुझे गुलशन से या खुशबू मेरी छीन ले, और चाहे तोड़ ले मुझे कोई गुलशन से या खुशबू मेरी छीन ले, मेरी फितरत है फूल सी बस मैं खिलता रहता हूँ। मेरी फितरत है बस फूल सी मैं खिलता रहता हूँ। मेरी फितरत है बस फूल सी मैं खिलता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।